हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले चलिए बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। तो आज चलिए जानते हैं कि इस सेशन में हम किस बारे में बात करेंगे। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में ही बच्चों के बारे में हम आगे देखेंगे। जैसा कि कुछ पिछले वीडियोस में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी उनके बारे में। लास्ट वीडियो में हमने उनके लीडरशिप के बारे में जाना कि अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में किस तरह से लीडर्स डेवलप होते हैं या लीडरशिप क्वालिटी या लीडरशिप कैसे होती है। आज इस सेशन में हम उनके खेल से संबंधित कुछ बातें जानकारी लेंगे, प्ले इन अर्ली चाइल्डहुड। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहेंगे जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अर्ली चाइल्डहुड इज ऑफन कॉल्ड द टॉय स्टेज। तो अगर हम देखें कि इस पीरियड को, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जो होता है, उसको किस नाम से बुलाते हैं, उसको कौन सा स्टेज बोलते हैं, उसको हम टॉय स्टेज बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एट दिस टाइम मोस्ट प्ले मेक्स यूज ऑफ टॉयज इन वन फॉर्म और अनदर। क्योंकि इसमें जो बच्चे होते हैं उनका जो खेल होता है उसमें टॉयज का उपयोग करके वो काफ़ी खेलते हैं, चाहे ऐसे चाहे वैसे, लेकिन टॉयज का किसी न किसी फॉर्म में यूज वो करते हैं अपने प्ले में, अपने खेल में। एज अर्ली चाइल्डहुड ड्रॉज टू अ क्लोज, children no longer endure their toys with the qualities associated with the people, animals or other objects they represent। तो लेकिन जैसे जैसे ये अर्ली चाइल्डहुड पीरियड का एंड क्लोज हो जाता है, जैसे आने को होता है एंड, तो जैसा कि वो टॉयज़ में बहुत सारे मतलब अपने एक कह सकते हैं कि एक टॉय के अंदर वो जैसे डिफरेंट पीपल, एनिमल्स या किसी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को प्रोजेक्ट करके और उसको इस्तेमाल करके वो खेलते थे। बट जैसे जैसे कि ये चाइल्डहुड पीरियड एंड होने को होता है, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, तो बच्चे जो इस तरह से एंडो करते थे टॉयज़ के अंदर डिफरेंट पीपल, ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स को, वो क्या होता है करना, वो उस तरह से रिप्रेजेंट करना वो कम कर देते हैं, इवन धीरे धीरे बंद भी कर देते हैं। एज अ रिजल्ट दे बिगिन to lose interest in playing with toys as they reach school age। तो इस वजह से क्या होता है कि टॉयज़ का इस्तेमाल वो अपने खेल में धीरे धीरे काफ़ी उनका कम होने लगता है। और इस वजह से क्या होता है कि जो टॉयज़ में उनका इंटरेस्ट था इस पूरे पीरियड में, वो एंड होते होते इस पीरियड का वो अपना इंटरेस्ट उस टॉयज़ से अब लूज़ करने लगते हैं। और ख़ास करके जब बच्चे धीरे धीरे प्री स्कूलर से अब स्कूल एज में जब एंटर करते हैं, तो उस समय तक उनका जो इंटरेस्ट होता है वो धीरे धीरे टॉयज से कम होने लगता है। और उनको ऐसा लगता है कि जब हम स्कूल एज में जाएंगे तो कोई हमको एज अ बेबिश ना बोले कि मतलब हम टॉय के साथ खेलते हैं, मतलब उनको इस तरह से थोड़ी फीलिंग आने लगती है एंड वांट टू प्ले मोर ग्रोन अप गेम्स। इस वजह से वो जब स्कूल एज में एंटर करने को होते हैं तो वो फिर कुछ ऐसे गेम्स खेलने होते हैं जैसे कि लगे कि हाँ अब हम ग्रोन अप हुए, अब हम बेबीश वाले टॉयज़ के साथ खेलेंगे नहीं। तो इस तरह की टेंडेंसी खेल की उनकी बदल जाती है और इंटरेस्ट बदलने लगता है। मैनी पीपल इवन टुडे रिगार्ड चिल्ड्रंस प्ले as a waste of time and feel that their time could be better spent in learning something useful that will prepare them for adult life। तो अगर हम बहुत सारे लोगों को आज के दिन में देखें तो उनका ऐसा मानना होता है कि प्ले में या गेम में अपने टाइम को जो बच्चे स्पेंड करते हैं दैट इज़ ऑल द वेस्टेज ऑफ टाइम। बल्कि अगर उस समय को बचा के, उस खेल का समय को बचा के अगर बच्चा कुछ यूजफुल चीज़ कर रहा है तो उससे क्या होगा, उसके आगे आने वाले अडल्ट लाइफ में उसको काफ़ी मतलब उसका डेवलपमेंट होगा और काफ़ी वो आगे आने वाले समय में एडजस्ट कर सकता है। तो कुछ लोगों को ये खेल कूद जो होता है बच्चों के लिए बहुत वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। बट ब्रूनर ने ये बात बोली है इसके एकदम अपोजिट बात। ऑन द अदर हैंड उन्होंने बोला
बोला है कि ही कंटेंट्स दैट प्ले इन चाइल्डहुड इज सीरियस बिजनेस। जैसा कि कुछ लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, प्ले करना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बड़ी बात नहीं है, नहीं भी खेला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। बट ब्रूनर के अनुसार दिस इज़ वेरी डिफरेंट। उनका कहना है कि चाइल्डहुड पीरियड में प्ले का होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ treated as a serious business that makes important contribution to development during the early years of childhood। तो प्ले के थ्रू उनका कहना है कि ये प्ले जो होता है बच्चों के जो भी आगे अर्ली ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड में जो प्ले का एक योगदान होता है वो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सपोर्टिव होता है और उसका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन होता है। और उन्होंने आगे इसी को और एक्सप्लेन किया है। एज ही एक्सप्लेन्स, वी नो नाउ दैट प्ले इज सीरियस बिजनेस indeed the principal business of childhood। अगर हम देखें तो प्ले जो है वो एक सीरियस बिजनेस है। इंडीड हम उसको ये कह सकते हैं कि ये चाइल्डहुड का एक प्रिंसिपल बिजनेस है, मतलब ये चाइल्डहुड में प्ले का होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द व्हीकल ऑफ इम्प्रोविजेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये जो है एक तरह का हम कह सकते हैं एक व्हीकल के रूप में इस्तेमाल होता है जिससे बच्चा इम्प्रूव करता है, इम्प्रूवेशन आता है उसके अंदर, एंड कॉम्बिनेशन द फर्स्ट कैरियर ऑफ रूल सिस्टम थ्रू विच अ वर्ड ऑफ cultural restraints replaces the operation of childish impulse। तो इस तरह से उनका प्ले के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है कि ये बच्चे के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में लेके आता है। तो प्ले को एक सीरियस बिजनेस की तरह हमें लेना चाहिए और बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो प्ले में इंगेज हों और बहुत तरह की प्ले वो करें, डिफरेंट प्ले वो करें, गेम्स खेलें, जिससे कि उनका काफ़ी डेवलपमेंट हो, जिससे वो आगे चल के लेटर लाइफ में अपने फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ों से उसको कोरिलेट कर सकें और अपना एक जो बचपना होता है, इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, वो कहीं ना कहीं प्ले के थ्रू उनका हटता है और उनका माइंड जो है वो काफ़ी डेवलप होता है फिजिकली, मेंटली। दे बिकम मोर कोऑपरेटिव एंड कोरिलेंट विद अदर पीपल। तो ये बहुत सारी चीज़ें डेवलप कराता है एक बच्चे के अंदर। तो इसको एक सीरियस बिजनेस के रूप में देखें, क्योंकि बच्चे के लिए जितना और कुछ चीज़ें भी ज़रूरी है उतना खेल कूद भी का भी महत्व बहुत है। तो आगे इस सेशन में मुझे लगता है इतनी जानकारी काफ़ी होगी खेल के बारे में। अब इसी से रिलेटेड कुछ और डिटेल जानकारियाँ मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊँगी। तो इसके लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर मेरी ये जानकारी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दे दीजिए। और मैं फिर आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फॉर इंकरेजिंग मी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।